नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी रिपोर्टर 24 और मैं हूं कुमारी। रांची प्रेस क्लब चुनाव 2021 नामांकन के दूसरे दिन रविवार को कुल 28 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। 2 दिनों में कुल 31 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। अध्यक्ष 0, उपाध्यक्ष 5 अनुराग ठाकुर, पिंटू दुबे, विपिन उपाध्याय, प्रभात सिंह व जयशंकर कुमार, सचिव 2 सत्यप्रकाश पाठक व जावेद अख्तर, सहसचिव 3 अभिषेक सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह व मुकेश सिन्हा, कोषाध्यक्ष 2 सुशील कुमार सिंह वो प्रदीप सिंह, मैनेजिंग कमेटी सदस्य अरविंद गुप्ता, मयंक सिंह, दीपक जायसवाल, चंद्रशेखर उपाध्याय, राज वर्मा, चंदन वर्मा, रूपम, संजय रंजन, विजय मिश्रा, राकेश कुमार, धर्मेंद्र गिरी, रामाशीष पांडे समेत 16 प्रत्याशी। इससे पहले शनिवार को 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह व आनंद कुमार, कोषाध्यक्ष कुमार सौरभ, प्रेस क्लब के सभी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट सुनील पुदार। वैसे नहीं छोड़ना। पहले अपना बताइए किस पद पे आपने नॉमिनेशन फाइल किया है? मैं सत्यप्रकाश पाठक सचिव के पद पर मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया और मेरा मानना है कि अच्छे लोग आएँ और एक टीम वर्क हो। प्रेस क्लब को बहुत काम करना है। मैं पहली कमेटी में सदस्य के तौर पे था और उस दौरान मैंने बहुत सारे काम किए और उस काम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे उस समय कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम लोगों ने कुछ डेवलप किया। अभी भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क करना बाकी है और साथ में एक माहौल बने, एक बौद्धिक सांस्कृतिक केंद्र बने, ये हम लोग की इच्छा है और इसको पूरी टीम के साथ मिलकर तरह इस बार भी प्रेस क्लब का चुनाव होना है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, क्या कुछ सोच रखे हैं मन में? देखिए, ये प्रेस क्लब का हमारा जो चुनाव है ये तीसरा टर्म का चुनाव है और फील्ड में जो है ये आप 2 साल की अगर बात करें तो तीसरा टर्म में अगर फील्ड में देखें तो युवा पत्रकारों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। युवा पत्रकार फील्ड में है और इस बार का जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी होंगे वो अगर युवाओं के बारे में सोचेंगे तभी उन्हें वोट मिलेगा, उन्हें मतदान करेंगे। हम लोग चाहते हैं, जो हमारा विज़न है, जो मतदाता हैं उनका विज़न है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ आएंगे युवा होंगे और युवाओं के हित में सोचेंगे। जो फील्ड में युवा वर्कर पत्रकार हैं उनके बारे में सोचेंगे। जी, प्रेस क्लब में तो पहला चुनाव जैसे मैंने जीता, लॉकडाउन लग गया, लेकिन आपने देखा होगा या आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन लगने के बाद भी मैंने अपने पत्रकार साथियों के लिए जितना हो सका मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, सूखा राशन और तमाम जो हमसे हो पाया मैंने पहला लॉकडाउन में भी, दूसरा लॉकडाउन में भी मैंने मेरे प्रयास अपने भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और अभी मैं आज मैंने सचिव पद के लिए नॉमिनेशन किया है और मेरे द्वारा आगे भी अपने भाइयों के लिए सेवा जारी रहेगा। हमेशा मैं सबके लिए खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। कार्यकारी सदस्य के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्लब तो बन गया है, क्लब है भी हमारा रांची के पत्रकारों का, लेकिन अभी तक जो है उनके परिवार या उनके बच्चों के लिए एक समुचित व्यवस्था नहीं हो पाया है। जैसा कि अगर कोई भी मेन रोड आता है, अंचल के पत्रकार हो या फिर रांची के ही पत्रकार हो, निश्चित रूप से एकदम निश्चिंत होकर यहाँ अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। एक वो उस व्यवस्था को कायम करना। दूसरा ये है कि जितने भी फील्ड के रिपोर्टर हैं वो घूमते रहते हैं, लेकिन एक यहाँ 4 कुछ कंप्यूटर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर अर्जेंट कुछ खबर है तो उसको यहीं पे बैठ के भेजा जा सके। ऑफिस जाने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। तो इन सब सुविधाओं के साथ जो है, सोच के साथ हम यहाँ नॉमिनेशन किए हैं और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में इस बार चुनाव में आए हैं। यही बस विजन है। बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, आप देखते रहे, क्या उम्मीद रखें और किसको वोट? देखिए, हमेशा जो भी प्रत्याशी होते हैं उनसे वोटरों का उम्मीद काफ़ी होता है। ये प्रेस क्लब अब तीसरा बार चुनाव अपना लड़ने जा रहा है। 2 बार हम लोगों ने चुनाव देख चुके हैं 2 बार का चुनाव और इस बार तीसरा चुनाव है। तो इस बार उम्मीद है कि जो भी प्रत्याशी होंगे जो जीत के, अच्छे प्रत्याशी जीत के आएंगे, क्योंकि इस बार का जो है कि युवा पत्रकार को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, उन लोगों की बातों को कैसे रखा जाए पटल पे या प्रेस क्लब के ये में, उन तमाम चीज़ों को लेकर आप युवा पत्रकार का एग्रीटेशन कैसे बने, युवाओं का जो है बीमा कैसे हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो प्रत्याशी उनको सबसे पहले रखेंगे, उन्हीं को इस बार वोट देने का ये सब युवा पत्रकारों का मन है। और हमेशा उम्मीद भी रहता है कि जो भी अच्छे उम्मीदवार है वही जीत के इस प्रेस क्लब में आए।
बहुत सारे और भी लोग हैं जो नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। अगर आप जीतते क्या कुछ बदलाव करेंगे पहले से हटकर? बदलाव देखिए, क्लब है तो पहले तो इसको क्लब के रूप में हम लोग बदलना चाहेंगे कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ हो, अपने परिवार को लेकर आए तो एंटरटेनमेंट कुछ करें। बाकी पत्रकारों का जो मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है, उस पर जो अधिकारी लोग आएंगे उसके सामने हम लोग पक्ष रखेंगे। हम लोग कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में आ रहे हैं, तो हम लोग जो मुद्दा है उनके अधिकारी लोग के पास रखेंगे। उस पर अगर फुलफिल होकर अपने तरफ से जितना हो सके कोशिश फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। बाकी अधिकारी को देखते हैं क्या होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं। अच्छा, पहले भी प्रेस क्लब का चुनाव होता है, इस बार भी हो रहा है, पिछले चुनाव से फर्क देख रहे हैं और जो नई कमेटी के लिए जो नॉमिनेशन फाइल हो रहा है उसको लेकर मतलब आपके मन में क्या है? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव साइन है प्रेस क्लब के लिए। आप इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, 2 बार चुनाव हो चुके हैं प्रेस क्लब के, तो लोगों की भागीदारी कम थी। लोग मतलब वो कम आ रहे थे, लोग कम लड़ रहे थे चुनाव में। तो इस बार देखिएगा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव में उतरे हैं, और कुछ पुराने लोग भी हैं, कुछ पुराने साथी भी हैं, और कुछ नए लोग भी आ रहे हैं। तो अगर एज अ वोटर आप मुझसे यही जानना चाहेंगे कि एक एज अ वोटर मुझे यहाँ क्या चाहिए, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इसको क्लब है तो क्लब रहने दें, इसको किसी भी तरह का एसोसिएशन मत बनाइए। हाँ, एसोसिएशन बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए, उसके लिए अलग जो भी हो चुनाव हो उसका अलग संगठन बने, सारी चीज़ें हों। और जो मतलब अगर 1100 मेंबर हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जो 1100वां नंबर पे जो भी वो हैं, जो मेंबर हैं, उनको भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप सब जानते हैं कि पत्रकार कहीं जा नहीं सकता अपने परिवार को लेकर। अगर ये अच्छा इतना अच्छा भवन है, इतना सब चीज़ें हैं, अगर इसको व्यवस्थित कर दी जाए, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, कैंटीन हो गया, स्पोर्ट्स के हो गया, जिम हो गया, सारा चीज़ अगर उसको ठीक से व्यवस्थित हो जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में लोग बहुत ललायित रहेंगे कि मुझे भी प्रेस क्लब जाना है। और ये एक दिन आएगा ज़रूर, ये एक दिन ज़रूर आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं पूरा देश में घूमता हूँ, कई जगह जाता हूँ। मैं दिल्ली भी गया हूँ काफ़ी बार। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं दिल्ली जाता हूँ तो एक बार प्रेस क्लब विजिट करूँ। हालांकि इतना बड़ा भवन उसका नहीं है, लेकिन उसकी जो तीसरा चुनाव होना, आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन क्या उम्मीद लगा के रखें? उम्मीद क्या, जो सपने अधूरे रह गए, मैं चाहूँगा कि नई कमेटी जो है वो उस अधूरे सपने को पूरा करे। सबसे बड़ी बात है कि जो खाली बिल्डिंग हम लोगों को मिली थी, मोटे तौर पर हम लोगों ने उसे भर दिया। हर जगह है, रेवेन्यू से आ रहा है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वो हम लोगों ने फुलफिल कर दिया। अब है क्या कि इस प्रेस क्लब का मतलब सर्वांगीण विकास करना, जो चीज़ें हो गई है उसको और डेवलप करना, नई नई चीज़ों को लाना। बेसिक चीज़ तैयार हो गई है, अब है क्या कि उस पर सिर्फ है कि आपको गाड़ी चलानी है। तो आप ऐसा कुछ प्लानिंग कीजिए। नई कमेटी से यही मेरा ये होगा कि भाई वो एक ऐसा प्लान करें कि अब ये जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं उसको हम किस तरह से लेकर के आगे चलें, किस तरह से ये परिवार को लेकर के, पत्रकारों के बच्चों को लेकर के सारा ये फ्रूटफॉल हो। बहुत सारा प्लान हम लोगों ने किया था कि किस तरह से हम परिवार को, हमारे बच्चे जो पत्रकार के बच्चे हैं वो टैलेंटेड हैं, किस तरह से हमको उस टैलेंट को लेकर के आगे चलना है। बहुत तरह के, चाहे वो खेल कूद में हो, पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर चीज़ में हो, हर तरह का सहयोग सहायता के लिए हम लोगों ने प्लान किया था। कोविड की वजह से हम लोग नहीं उसको कर सके, इसका मलाल रहेगा। मैं चाहूँगा कि जो ये नई कमेटी आए इन चीज़ों को आगे बढ़ाए। और भी बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे मुद्दे थे। अब इतना छोटे से साक्षात्कार में मैं क्या बताऊं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में बैठी हुई है। मैं आगे आने वाली कमेटी को भरपूर, जो भी मेरा दो टर्म और 4 साल का अनुभव रहा, मैं उनके साथ बांटूंगा, सहयोग करूंगा, सकारात्मक सहयोग। क्योंकि एक प्रेस क्लब को सबसे बड़ी ज़रूरत है सकारात्मक सहयोग की। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन साथ में सुझाव भी दें, तो इससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मैं भी यही
चाहता हूं कि आगे आने वाला समय में मैं सकारात्मक सुझाव देता रहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि कमेटी उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेगी। सालों में रांची प्रेस क्लब का चुनाव होता है और इस बार का चुनाव कई मायने में अहम है, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से जनजीवन अपने पटरी पर है, रफ्तार पकड़ रहा है और इन सब के बीच जो चुनाव है वो हमारे पत्रकार समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें कई तरह की आशाएं हैं अपने इस प्रेस क्लब से कि आने वाले समय में जो नई कमेटी का गठन हो वो पत्रकार के हितों में बेहतर से बेहतर काम कर सके और जो जनमानस के मुद्दे हैं, जो पत्रकारों का जो मुद्दा है उस पर कठोर निर्णय ले, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। और मुद्दे कई हैं, चाहे वो हमारे पत्रकार समाज जो सड़कों पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और वो बावजूद भी वो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं। कई पत्रकार असमय काल के गले में समा जाते हैं और उन्हें किसी तरह का कोई वाजिब हक मुआवजा नहीं मिलता है। केवल ट्वीट और डिजिटल मीडिया तक लोग अपनी शोक संतप्त संवेदनाएं को व्यक्त करते हैं। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए जो भी नई कमेटी का गठन हो वो पत्रकार के हित में काम करे और ख़ास करके जो असामयिक निधन जिस घड़ी में होता है, क्योंकि हम पत्रकार सभी कोई बहुत बड़े घराने से नहीं ताल्लुकात रखते हैं और ना ही हमारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, तो कम से कम आर्थिक रूप से उन्हें मदद किया जाए और एक उचित प्लेटफॉर्म मिले, यहाँ पर साहित्य का विकास हो सके और जो प्रेस क्लब का जो खूबसूरत इमारत 4 तल्ला का जो ये भवन बना हुआ है, यहाँ पर हम सभी एकजुटता के साथ मिले, एक दूसरे के सुख दुख में उनका सहयोग कर सके। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।